लेकिन बरसात में सड़क नहीं होने की वजह से 6 किलोमीटर कच्चा पड़ता था, पैदल जाते थे, कीचड़ में जाते थे। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनका जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। आज मैं लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन चैनल में स्वागत करना चाहूँगा श्री रोडमल नागर जी का अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन। आइए सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। थैंक यू सर। आज आपसे जानेंगे आपकी बैक स्टोरी के बारे में, आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में और जो भी संघर्ष रहे आपके जीवन में बचपन से लेके अभी तक, आज उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, आज मैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में आपका स्वागत करता हूँ और आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज जो हम शो करने जा रहे हैं या एपिसोड करने जा रहे हैं वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी पॉलिटिकल जर्नी, आपका राजनीतिक जीवन, आपका संघर्ष, आपका परिश्रम, जो भी आपने एक अपने टाइम पे किया था, जिसका आज ये फल है कि आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो सर, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम जर्नी की बात करते हैं तो एक सफ़र की बात करते हैं और कोई भी सफ़र है वो शुरू से शुरू किया जाए तो हमें ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हम आपके बचपन से शुरू करेंगे। सर, आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सर। कि आपने इस विषय को छुआ। जी दरअसल में हमारा बचपन जो है, जी जिसको कहते हैं एकदम गांव, और एकदम गांव नहीं, ठेठ गांव। जी तो हम ठेठ गांव के हैं। एकदम गांव उसका मतलब जी प्योरेस्ट, एकदम प्योर गांव। जी और बचपन का मूलतः हमारे पिताजी का, हमारे पूरे परिवार का जी। खेती का काम है। अच्छा। उस समय भी था, आज भी है। तो मूलतः खेती पर निर्भर हैं, जी गांव के लोग हैं। जी और बचपन में आज समझ में आता है कि हमने किन परिस्थितियों में कितना संघर्ष किया। उस समय कुछ समझ में नहीं आता था। जी बिल्कुल। आज लगता है कि क्या स्थितियां थी, कैसे किया होगा। उस समय बड़ा मज़े में करते थे। उस समय हमारे गांव में साइकिल नहीं थी। बहुत ही पिछड़ा कह सकते हैं। बहुत पिछड़ा, और पूरा क्षेत्र ही पिछड़ा। अच्छा। हाँ, आसपास के क्षेत्र में भी। जी और ये कहें कि प्राथमिक के बाद में मिडिल स्कूल में जी जाने के लिए हमको वहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, बहुत लंबा, पैदल। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। हाँ, और बरसात में, सर्दियों में तो ठीक है, गर्मियों में ठीक है, जी साइकिल आ गई थी तो साइकिल से हम जाते थे। जी लेकिन बरसात में सड़क नहीं होने की वजह से 6 किलोमीटर कच्चा पड़ता था, पैदल जाते थे, कीचड़ में जाते थे। घड़ी नहीं होने की वजह से गांव में महिलाएं पहले घट्टी चला करके आटा पीसती जी थी। जी तो सामान्यतः सुबह सुबह, जिसको गांव की भाषा में भुनसारा कहते हैं, जी जी बिल्कुल। तो सुबह सुबह महिलाएं घट्टी पीसती हैं। जी तो घड़ी नहीं होने की वजह से, बरसात में अंधेरी रात होने की वजह से समय का पता नहीं लगता। तो कोई माँ बहन ऐसी होती थी कि वो आधी रात की घट्टी चला देती थी। अब जैसे घट्टी चली तो हमारी दादी जो है उस समय थी, जी तो वो चिंता करती थी, सुबह से जल्दी उठ करके और टिक्कर बना देती थी और हमको जो है स्कूल के लिए भेज देती थी। तो कई बार तो रात को सुबह सुबह 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठ के चल देते थे। घुटने घुटने कीचड़।
अंधेरी रात, टिमटिमाते जुगनू, एक हाथ में छाता, उसमें बस्ता, हाथ में जूते, और कीचड़ में खच 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 करते हुए ऐसे निकलते थे। 6 किलोमीटर जाते थे, 6 किलोमीटर अंधेरी रात में। और रास्ता कैसे देखते थे? तो बरसात के समय जो पगडंडी रहती है, जी जी, इस पगडंडी में पानी भर जाता है, तो वो पानी चमकता था। तो उस पानी की चमक के किनारे किनारे उसमें पैर रखते हुए हम निकलते थे। तब रियलाइज नहीं किया, आज रियलाइज होती है। आज समझ में आता है कि कैसी परिस्थितियां थी। और सूर्योदय होता नहीं, हम सोचते थे कि अमुक बस, आस्था बस आएगी तब जाकर के जो है सुबह सुबह जल्दी चलती है। जी, तो फिर हम सड़क के किनारे गड्ढे के वहाँ पर पैर धो करके घंटों बैठते थे कि उजेला हो तो खुजनेर पढ़ने के लिए चले। ऐसी स्थितियाँ थी, लेकिन बड़ा मजे थे, बड़े आनंद थे। पता ही नहीं चला होगा। पता ही नहीं था ये कोई संकट है क्या, कोई कष्ट है क्या, ना कोई चुनौती है ना कोई संकट है, मजे थे। और घर में मन में उत्साह रहता था, हमारे गांव से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसमें भी गौरव की अनुभूति होती थी। जी जी, तो अच्छा लगता था। सर आपने अपने कॉलेज लाइफ में या कभी पॉलिटिक्स को लेके आप एक्टिव रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, किसी प्रोटेस्ट में, किसी आंदोलन में, कॉलेज टाइम पे जब आप थे, पढ़ाई में जब आपका समय चल रहा था, तो आपने कभी रुचि रखी थी राजनीति में? देखिए, शुरू से हमने कभी ये नहीं सोचा, जी ना तो हमारे परिवार में, जी, ना अपने रिश्तेदार में, जी ना जिस वर्ग से हम आते हैं जाति समाज में, जी, कहीं पर कोई इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग दूर दूर तक नहीं थे। और इसलिए कॉलेज के समय भी जब हम पढ़े, जी, उस समय भी हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा नाम कभी अखबार में आ सकता है। हाँ, मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा, जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जी, वो बचपन में जुड़ाव रहा, बचपन से रहा। जी, संघ की शाखा में जाना, जी, उसमें जो भूमिका रहती है संघ का, वहाँ का मैं गटनायक से लेकर के, गण शिक्षक से लेकर के, मुख्य शिक्षक से लेकर के, शाखा कार्यवाह से लेकर के, मंडल कार्यवाह से लेकर और ऊपर तक का मैंने वहाँ पर दायित्व संभाला। जी, इसलिए राष्ट्रवाद का भाव बचपन से था। ये बचपन से था, ये संघ की वजह से था। देश, समाज, राष्ट्र, ये चीज़ें जब जी, होश संभाला, कुछ समझने लगे, जी, तब से ही खेल खेल में, गीत गीत में ये सब चीज़ें समझ में आने लगी थी। जी, तो ये जो देश प्रेम का भाव है, जी, ये तो बचपन से खेल खेल में ही हमारे पता नहीं कैसे कितना आगे आया, कुछ समझ में नहीं आया। सर एक्टिव पॉलिटिक्स की रुचि आपने कब इंटरेस्ट लेना शुरू किया अपनी लाइफ में कि आप सक्रिय रूप से आप पॉलिटिक्स के अंदर आने लग गए थे? सक्रिय रूप से पॉलिटिक्स में तो हम बहुत बाद में आए। जी, पहले मैं संघ का प्रचारक रहा, पूर्णकालिक रहा, जी, उज्जैन में जी, 7-8 वर्षों तक रहा। जी, फिर बाद में आकर के भी मैंने जो है जिला कार्यवाह के रूप में, विभाग के पदाधिकारी के रूप में जी, संघ का काम किया। जी, और संघ का काम करते करते भी हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी में या राजनीतिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा या हम जाएंगे। हमारी इच्छा भी नहीं थी, अच्छा आपका मन इसको लेके कोई विचार? हमने सोचा भी नहीं था। हमने ये सोचो, अचानक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है, वो आज यहाँ उसका कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जी, लेकिन हमारा ज़िला जो है थोड़ा सा एक टिपिकल ज़िला माना जाता था। जी, और संघ की टीम, संघ के लोग, उनकी रचना, और फिर धीरे 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 हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में उस समय आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी, जी, ये हुआ करते थे। तो वो क्योंकि संघ की पृष्ठभूमि के थे, मैं भी उज्जैन संघ में रहा था, तो वहाँ सबके संपर्क में थे ही। जी, और यहाँ आकर के और जो राजनीतिक दल राष्ट्रवाद की ओर झुकता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, जी, स्वाभाविक है कि उधर झुकाव हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये राजनीतिक पार्टी ठीक लगती थी, इसकी मदद करते थे।
तो सर आपका राजनीति में आने का मेन भूमिका जो संघ की वजह से आप राजनीति में आए, ये कह सकते हैं, या अपना विचार पहले से ही ऐसा कुछ बन गया था? कुछ संघ की वजह से आए ऐसा नहीं है जी संघ ऐसा कहता भी नहीं है जी ना कोई संघ किसी को कहीं भेजता है जी वो अलग स्तर है, जी अलग तरीके हैं, जी वो अपनी प्रक्रिया है। संघ तो एक आदमी तैयार करता है, राष्ट्रवाद भावना के उससे। हाँ, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसे व्यक्ति तैयार करता है जी और वो व्यक्ति जीवन की जिस दिशा में जाते हैं जी वहाँ राष्ट्रवाद का भाव अलग जगाते हैं। बिल्कुल। योग ऐसा लगा, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी उस समय कि लोगों ने आग्रह किया, जी हमारे जो अग्रज थे, हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, और मैं तो बहुत संघ का सीधा पदाधिकारी था जी और उसके 3-4 महीने बाद ही मैं मुक्त हुआ, मुझे संघ ने मुक्त किया। मुक्त होता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा होगा कि ये एक अच्छा समय है, जी तो चुनाव के लिए आपको। मैं जो है राजनीतिक क्षेत्र में जी भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष अच्छा, संगठन में भी रहे? संगठन में रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। जी सर, जब आपने अपना पहला चुनाव लड़ा तो सर मन में कैसा वो था कि लोगों से प्यार मिलेगा, मनोबल डगमगाया, या फिर एक पहला एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ा मन में रहता है कि जीत होगी हार होगी इससे कोई मतलब नहीं होता, चुनाव हमारा कैसा चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, इसको लेके सर आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा चुनाव का? देखिए, हार का तो कोई कभी डर ऐसा मन में लगा नहीं। जी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी थी। जी इसके पहले भी 1-2 बार ऐसे अवसर आए कि जी हर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ आता है ऐसा, जी टिकट मिलेगा, मिला नहीं मिला, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा टिकट कट गया। ये सबसे ज़्यादा चलता है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। अब मिला भले ही नहीं हो लेकिन कट जरूर जाता है, चाहे उस टिकट का कहीं नाम भी ना हो। चाहे नाम ही नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो ऐसा हमको भी लगता, 1-2 बार हमको भी लगा कि हमारा भी कट गया, लेकिन बाद में समझ में आया कि मिला ही नहीं था तो कट कहाँ से गया। पर वो समझ का खेल रहता है, जी जितने जहाँ जिस समय समझ रहती है, जी समय के साथ सब हो जाता है। जी टिकट मिला, मैंने सोचा ही नहीं था। जी जिस समय टिकट मिला हमको, जी उस समय भी हमने नहीं सोचा था। उस समय में लोकसभा क्षेत्र का, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का संयोजक था। अच्छा, और संयोजकों को कभी टिकट दिया नहीं जाता। ये बात पता नहीं थी शायद आपको उस टाइम? नहीं, मुझे पता थी। अच्छा जब मुझे लोकसभा का संयोजक बनाया जी तो मुझे पता था अच्छा कि अपने को टिकट मिलने वाला नहीं है, और मैं एक दिन भी किसी से नहीं कहा, जी। टिकट मांगने भी नहीं गए, टिकट के लिए आग्रह भी नहीं किया। तो सर फिर टिकट कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी है, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। अन्य दलों में और इस दल में यही अंतर है कि यहाँ पर ढूंढ करके नीचे से लेकर के आते हैं, तय करते हैं लोगों को, कार्यकर्ता, काम करने वाला कार्यकर्ता। संगठन के आदमी को ही श्रेष्ठ रखा जाता है कहीं ना कहीं। जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती है, उस समय जो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को अच्छा लगा होगा जी, वो उन्होंने तय किया। बिल्कुल। ये मैं ये नहीं कहता है कि हम बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और हम बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे जी। इसलिए हमें चुना, ऐसा नहीं है। उस समय जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी होगी, जो निर्णय हुए होंगे, जो तय हुआ होगा, जी तो मैं तो एक जगह बैठक ले रहा था जी और वो बैठक भी राघोगढ़ में ले रहा था मैं। क्या राघोगढ़ जो है राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जहाँ दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ा करते हैं, जी 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 वो राघोगढ़ वहीं आता है। उस राघोगढ़ विधानसभा की ही मैं बैठक ले रहा था। अच्छा हाँ, वहाँ मालूम पड़ा है कि आपका टिकट तय हो गया, लोगों ने बधाई दी। मैंने क्या हो गया भाई? अच्छा, आपको खुद नहीं पता मेरा टिकट हो गया? हाँ, मुझे पता नहीं था ना, बिल्कुल पता नहीं था। ये भी एक सरप्राइज। सर आपको खुशी हुई होगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही है, ये मैं फिर कह रहा हूँ ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कब होता है एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री आज बने हैं, जी, और जिनने देश को ही नहीं दुनिया को जो है एक नया रूप, नई दिशा दी है। बिल्कुल सर, देश को तो दिशा दी है, दुनिया को भी दिशा दी है।
तो ऐसे लोगों को तय करके, छांट करके, देख करके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही लाता है। जी बिल्कुल। सर आपने अभी टिकट की जैसे बोला, टिकट कट जाता है, टिकट मिलता नहीं है, टिकट का नाम चल रहा है, तो सर कई बार सुनने में आता है कि धन होता है तभी टिकट का वो होता है कि हाँ भाई इसके पास धन है, ये चुनाव लड़ने लायक है, उनको टिकट दिया जाता है, हर किसी को टिकट नहीं दिया। इन बातों में सर कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है जी। और प्रतिशत में कहें जी। तो 0% सर भी इसमें सच्चाई नहीं है। 1% तो दूर की बात, जी 0% भी नहीं। सर मैं सभी दलों की अभी बात कर रहा हूँ, जब आप एक नेता हैं तो आपसे बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जब हम बड़ी चीज़ लोकसभा में जा रहे हैं तो उधर आदमी हमारे साथ जुड़ेगा भी, उसका खाना भी है, उसका पीना भी है, उसका हमारे साथ रहना, उठना, बैठना, तो इतने सारे लोग जब साथ जुड़ते हैं तो सर बहुत सारा ऐसा हो जाता है कि हाँ ये लड़ पाएगा चुनाव तो इसको दिया जाएगा। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी। वो खाली चुनाव के समय चुनाव लड़ता ऐसा नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जी। और उसका कार्यकर्ता जी। 4 साल 365 दिन ही चुनाव लड़ता है। रोजाना जी। जनता के बीच में रहते हैं, जी। जनता का काम करते हैं, जी। समाज के भले का काम करते हैं, जी। समाज के हित का काम करते हैं। और इसलिए ये कभी नहीं लगता कि चुनाव का समय आया इसलिए कोई उत्सव आ गया हो। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है। वो तो यूं ही 365 दिन ही 24 घंटे कार्यकर्ता काम करता है, पूरे समय काम करता है, चुनाव में भी काम करता है, बाकी समय भी काम करता है। इसलिए वो अतिरिक्त कर रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, अन्य राजनीतिक पार्टियों में ये देखा जाता है, इसलिए लोगों का एक परसेप्शन ऐसा बना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में धन को लेकर के, धन की महत्ता को लेकर के पद दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर आपका इतना लंबा राजनीति का अब जीवन हो गया, आप लोकसभा भी 2014, 2019, तो सर राजनीति में सर आपका कोई खास पल जो आपके लिए बहुत खास हो इस टाइम पे? कि खास तो बहुत पल होते हैं पर कुछ अपने ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये मेरे लिए बहुत खास था कि इसे मैं याद रखूँगा, तो ऐसा कोई वाक्य हम देखिए 2-3 घटना है, मैं अब इसको बताऊं। जी। जिस समय टिकट मिला जी। और आप जैसे भाइयों ने पूछा जी। कि आप क्या चाहते हैं, जी। तो जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जी। राजगढ़ क्षेत्र, जी। उस राजगढ़ क्षेत्र के बारे में लोग ऐसा बोलते थे जी। कि अगर ये अधिकारी गलत काम करता है जी। तो कोई अधिकारी कहते इसको काला पानी भेज दो, तो इसको राजगढ़ भेज दो। अच्छा। पूरे प्रदेश में से भी कहीं से भी इसको राजगढ़ भेज दो। अच्छा, राजगढ़ इसलिए ऐसा अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी इतना पलायन कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारा आधा जिला ऐसा था जी। कि जिसको अपना घर कहते हैं, जी। वहाँ केवल 4 महीने लोग रुकते थे। 4 महीने। ऐसा क्यों? अपने कुछ है ही नहीं, पूरी पहाड़ी है, पानी नहीं है, उसमें मिट्टी नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, सड़कें, रेलवे, रोजगार के साधन कुछ नहीं। और इसलिए अपने मवेशियों को लेकर के अपने ही ज़िले में, अपने ही आसपास के क्षेत्र में, विदिशा में, जिसको भेलसा हमारे यहाँ कहते हैं, वहाँ पर कटाई के लिए, चराई के लिए लोग चले जाते थे। पीछे पीठ पर बच्चों को बांध करके और दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। आधा जिला ऐसा था, आधे से ज़्यादा जिला, कि 4 महीने केवल अपने घर में रुकते थे। और जब जाते थे ना तो घर का दरवाजा बंद नहीं करते, खुला छोड़ के। घर में दरवाजे ही नहीं हुआ करते थे, दरवाजे ही नहीं थे, घर ही नहीं थे, टपरिया थी, क्या बंद करें? ऐसे चले जाते थे टाटे लगा करके, लकड़ी के वो बना लिए, उठा के रख दिए जी, चल दिए। तो ये पलायन का दंश। फिर शिक्षा के लिए लोग पलायन करते थे जी, रोजगार के लिए लोग पलायन करते थे। शिक्षा प्राप्त करके बच्चा आ जाए तो अवसर की तलाश में फिर पलायन करते थे। जी। तो ये जो पलायन का दंश था,
जी ये हमारा संकल्प था कि हम अपने साथियों के साथ मिलकर के इस पलायन के दंश को कैसे समाप्त करें। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 राष्ट्रीय राजमार्ग निकले हैं वहाँ, लेकिन 2014 के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग में घुटने घुटने गड्ढे हुआ करते थे। रेलवे थी नहीं, बिजली की हालत जो है दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार कर दिया था इसके पहले, तो ऐसी स्थितियाँ थी। पर धीरे धीरे जैसे आज राष्ट्रीय राजमार्ग चाक चौबंद हो गए। जी हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार की प्रेरणा से, मोदी साहब की प्रेरणा से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जी जो वहाँ पर पानी के बड़े बड़े डैम बनाए हैं। जी एक समय ऐसा था कि अभी 5 साल पहले पूरे मध्य प्रदेश का 20 से 25% का इरिगेशन का बजट केवल राजगढ़ के लिए था। 5-5 हजार करोड़ के डैम बनाए हमने। 2 डैम ऐसे हैं, बड़ी उपलब्धि, बड़ी 2200 करोड़ का एक, 1800 करोड़ का एक, 800 करोड़ का एक, और छोटे मोटे ऐसे 18-19 और डैम बनाए। तो लगभग मान के चलो आपके हमने 1200 से 1200-1300 करोड़ के जो है डैम बन उपलब्ध, 12-13 हजार जी करोड़ के डैम बनाए। बड़ी उपलब्धि। हाँ, और 4 लाख हेक्टेयर जमीन, जी 4 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित हुई, और ओपन कैनाल बिल्कुल भी नहीं है, पूरा प्रेशर पाइप से पानी जा रहा है। इतना कि पूरे देश का पहला प्रोजेक्ट है। यहीं से मोबाइल से किसान जो है अपने खेत का पानी चालू कर दे और यहीं पर खेत में बैठा बैठा यहीं से वो बंद जो कर दे। ट्यूबवेल वाला सिस्टम है जो मोबाइल से ही ट्यूबवेल नहीं, समरसीवर वाला कुछ होता अरे डैम से जो है, जो जी। बड़े बड़े डैम बने हैं ये जी। 4.5-5 हजार करोड़ के, जी। और एसी पाइपलाइन इस कमरे जैसी, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर निकाल दो उसमें से, एसी पाइपलाइन 75 किलोमीटर दूर तक जो है, 75 किलोमीटर दूर पानी लेकर गए हैं जी डैम से, लिफ्ट इरिगेशन। और वहाँ प्रेशर पाइप से जो है स्प्रिंकलर से इस सिंचाई हो रही है। जो पहाड़ी थी वो पहाड़ी की सूरत बदल गई, उन लोगों का जीवन बदल गया। बिल्कुल। हाँ, अभी काम चल रहा है, जी 1-1.5 साल और लगेगा। पूरा राजगढ़ क्षेत्र हमारा, हम सबसे बड़ा जो गेहूं का एरिया होता था वो विदिशा होता था, जी उस विदिशा को हम मात देने के लिए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है। जी सबसे ज़्यादा गेहूं अगर कहीं पंजाब में पैदा होता था, हमने पंजाब से ज़्यादा गेहूं पैदा किया है मध्य प्रदेश ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी वजह से हुआ है। रेलवे ये चाक चौबंद हुई है। 2013 में रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन थी, वो बंद कर दी थी। हमने 2014 में आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से फिर उसको चालू की है। जी तो वो अलग हम पूरा क्षेत्र से निकल करके जा रही है। और रेलवे भी चाक चौबंद हो रही है, नेशनल हाईवे चाक चौबंद हो रहे हैं। प्रत्येक गांव में पीने का शुद्ध नल से जल वो हम दे रहे हैं। ये स्थितियाँ, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास, हर घर में शौचालय, गैस के कनेक्शन, जी आयुष्मान कार्ड, तो ये सारी योजनाएं जो है सरकार के माध्यम से और समाज को मिली है। और वही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक विश्वास समाज का पैदा हुआ है। बिल्कुल। और रहा सवाल सबसे ज़्यादा खुशी का, जी सबसे ज़्यादा अच्छा लगने का, जी तो आपको बताऊं, हम बचपन से नारे लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। बिल्कुल। और उसके हम साक्षी बने, हमें गर्व है। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब के नेतृत्व में जी शेर दिल गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये घोषणा की 35 है और धारा 370 समाप्त, उस दिन जो मन प्रफुल्लित था, उस दिन मन का जो आनंद था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कोर्ट ने, जी न्यायालय ने निर्णय दिया जी राम जन्मभूमि का, बिल्कुल। जो भी कार्य रुके हुए थे सब सारे रुके हुए कार्य सब संपन्न कर दिए। संपन्न हुए। जो जो हम शुरू से बचपन से जो नारे लगा रहे थे, बचपन से जो संकल्प संजोए हुए थे, जी वो सारे संकल्प
पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे कर रही है। इससे ज़्यादा और कोई संतोष हो नहीं सकता। सर, जब आपने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा था तो सर आपके परिवार की इस पे क्या राय थी? वो इस चीज़ से खुश थे कि नहीं पॉलिटिक्स में जाना है, नहीं जाना है, ये सही चीज़ नहीं है, ऐसे क्या विचार थे परिवार के? देखिए, परिवार के कोई विचार नहीं थे। परिवार को तो ना कोई खुशी थी ना कोई गम था, क्योंकि उनको तो रोजाना हम घर से बाहर रहते हैं और बचपन से रहते आ रहे हैं। सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, कभी नहीं आते थे, 8-8 दिन नहीं आते थे, 10-10 दिन नहीं आते थे। तो परिवार को तो कुछ भी नहीं लगा कि ठीक है, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। मैं कई बार मजाक करता हूँ जी, वो कहता भी हूँ लोगों से जी, कि यार अपने घर वाले जी, अगर अपन मान लो कहीं ना कहीं अपना एक्सीडेंट हो जाए और अपन कहीं नहीं मिले, जी, खो जाए, तो 8-15 दिन तो लोग याद ही नहीं करते हैं। एक आध महीना फिर किसी से पूछेंगे क्यों, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो 2-3 महीने हो जाएंगे तो भूल भाल जाएंगे। तो ये आनंद है, परिवार को कोई अपेक्षा नहीं है, मतलब नहीं है इस चीज से कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन से कुछ किया होता तो आज कुछ करते। ये है। सर, राजनीति में आपका इतना लंबा सफ़र आपने जैसे अभी बताया, खास पर सर नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी और कितनी खास रही आपके लिए? नरेंद्र भाई से पहली मुलाकात हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं। जी जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी है। हाँ 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 जी। और उस समय भी हुई थी, सबसे पहले उस समय हुई थी जी। उनका राजगढ़। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जी जी। लेकिन जहाँ जो प्रधानमंत्री जी मतलब उनके जीवन काल में जी। ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ इन्होंने रात्रि विश्राम नहीं किया होगा, जहाँ गए नहीं होंगे। हमारे राजगढ़ में भी रुके हैं ये। अच्छा। और कोई पंखे खाली, लाइट है नहीं है उसमें, इसी विषम परिस्थितियों में भी। हालांकि वो आज से रहने के, कपड़े के, रहने के ये बहुत शौकीन हैं जी। तो ये आज से ऐसा नहीं है। जब ये कुछ भी नहीं थे तब भी ऐसे ही थे। उस समय की ड्रेस कोड देख लो उनकी, उस समय भी वो जो 2 जोड़ कपड़े थे उनके, वो 2 जोड़ कपड़े भी उतने व्यवस्थित रहते थे जितने आज व्यवस्थित हैं। जी जी जी। तो उस समय भी मैंने देखा उनको। तो ये बात हो गई होगी कम से कम जो है 90 के दशक की बात होगी, 90 के आसपास की बात होगी। आज 30 साल पहले की बात है, ये लगभग 30-32 साल हो गया हूँ मैं। जी। तब से मैं जानता हूँ उनको। फिर तो कई बार पार्टी के कार्यक्रमों में आना जाना, लाना ले जाना, कहीं गुना से हम उनको लेकर के आए, कहीं चुनाव में, चुनावी सभाओं में। ये सर, कुछ शब्द मैं आपके सामने रखूँगा, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हम उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। सर, कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस की जो स्थिति है जी। उसकी वजह से हम बहुत दुखी हैं। एक अच्छा विपक्ष चाहिए। जी। एक अच्छा विपक्ष भी सत्ता पक्ष जितना मजबूत है जी। उतना ही मजबूत एक विपक्ष भी चाहिए। तो पर विपक्ष तो क्या, कांग्रेस तो क्या, आज अपने आप को एक महाराजा, नेहरू परिवार अपने आप को एक महाराजा हैं। वो राज करने के लिए पैदा हुए थे, वो सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए। उस खुमारी में आज भी जी रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ये हो रहा है। और एक अच्छा सशक्त विपक्ष होना चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आपके अपने क्या विचार हैं? दिग्विजय सिंह जी के बारे में मेरा क्या विचार है, सारा देश जानता है उनको। बिल्कुल, राजा उनसे हैं। तो अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने इतनी बार चुना, तो मैं आपकी राय जानना जरूरी समझूंगा। दिग्विजय सिंह जी के बारे में कौन व्यक्ति, भले ही वो मध्य प्रदेश से रहे हों जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों जी, लेकिन उनमें जितनी काबिलियत है जी, जितनी योग्यता है और जिस तरीके से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, देश का कौन नागरिक ऐसा है जो थोड़ा भी जागरूक है वो उनको नहीं जानता है? पूरा जानते हैं। जानता है ना। जी।
वो उनके लिए जो चाहे सो कर सकते हैं। जी सर, बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी से अच्छे कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी से अच्छे कहीं कार्यकर्ता नहीं है। ये तो बनता है तो। अच्छा सर, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडियाज में आजकल लोग एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स पे लोग उसमें एक्टिव रहते हैं। तो सर आप इन चीज़ों को लेकर कितना एक्टिव है? आप खुद पर्सनली हैंडल करते हैं या आपका कोई इनको पर्सनल हैंडल करने वाला कोई आपने रख रखा है? देखो, बहुत समझाने के बाद, बहुत दबाव और प्रभाव के बाद हमारे दिमाग में बात थोड़ी थोड़ी घुसी है, क्योंकि हम जहाँ से निकल कर के आए हैं जी जी वहाँ तो लिखना भी हम जो है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था। हम तो काम 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 और काम। पर इन सब का भी आज के युग में महत्व है। जी, तो मैं अपने बच्चों से, अपने मतलब जो सहकर्मी सीखते रहते हो कहीं हैं ना उनसे सीखते रहते हैं, जी, क्योंकि सीखने की कोई मित्र उम्र नहीं होती बिल्कुल सर। और हर चीज़ अपने को आ जाएगी ये संभव भी नहीं है। जी जी बिल्कुल जब तक जिएंगे तब तक अपन अधूरे रहेंगे, बिल्कुल। और इसलिए उस क्षेत्र में सीखने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जितना संभव होता है उतना मैं सीखता हूँ, बाकी मेरे सहयोगी सारा के सारा ही काम करते हैं। सर आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 2 बार आप 2014 2019। तो सर जब आज अपने गांव या अपने बचपन के लोगों से या जो भी आपके कनेक्शन में रहे हो उनसे आज आप मिलते हैं तो उनका आपको लेकर कितनी खुशी होती है? मैं उनको जो बचपन में जैसा मिलता था जी वैसा ही आज मिलता हूँ, और ना उनके व्यवहार से मेरे को लगता है कि ये बदल गए, और ना मेरे व्यवहार से उनको लगता है कि मैं बदल गया। कहीं हम जैसे बरसों थे वैसे परसों थे जी वैसे ही आज हैं, और उसी तरीके से हम गांव में भी, क्षेत्र में भी घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। वही खाट, वही खटिया, सरलता वही चटाई, वही ओटला, वही चबूतरा, वही मोटरसाइकिल, उसी के ऊपर हम चलते हैं। सर आखिरी पड़ाव आपकी तरफ बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन करता हूँ सर। जो देश में युवा आ रहे हैं, जो लोग राजनीति को लेकर रुचि बनाते हैं और राजनीति में काम कर रहे हैं, सर आपका एक बहुत ही संघर्षपूर्ण वो रहा है कार्यकाल, और आपने संगठन से लेके ज़मीनी स्तर से लेके काम किया है, और आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार, एक एक्सपीरियंस बन चुका है। तो सर अपने एक्सपीरियंस से उन लोगों को राजनीति को किस रूप से अपने जीवन में लेना चाहिए, आप उन्हें क्या मैसेज कन्वा करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? देखिए, राजनीति में केवल इसीलिए व्यक्ति आता है कि वो समाज की सेवा करे। जी, और सेवा ही मंत्र है। बिल्कुल। रहा सवाल समय का, तो समय परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती है। जी जब हम लोग काम करने की हमने शुरुआत की थी तब परिस्थितियां अलग थी, जी उस समय के साधन संसाधन अलग थे। जी इसलिए जिस समय जो उपलब्ध थे वो बेस्ट थे। आज उस समय साइकिल श्रेष्ठ थी, बिल्कुल बिल्कुल। आज के ज़माने में आज जो चीज़ें हैं वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन साधन यह गुण है, जी साध्य यह श्रेष्ठ है। बिल्कुल। तो हमको समाज के लिए, देश के लिए क्या करना है, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे के भले के लिए, वो सकारात्मकता के साथ में और मन की पवित्रता के साथ में बिल्कुल। ये काम करना है। और सार्वजनिक जीवन में एक ही मंत्र है, सबको साथ में लेकर के चलना, सबकी सुनना, सबके साथ सहचार करना, सबके साथ में सहकार करना। और मैं अपने को, अपने आप के बारे में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जी कि हे ईश्वर, जी तू ये प्रेरणा देना, कभी ये समझ में नहीं आए कि तू सांसद है। बहुत ही सरल बात, बहुत ही हाँ। अच्छी बात की। और कोई व्यक्ति कितनी ही गाली दे ले, जी कोई व्यक्ति कितना ही बुरा कर ले, जी मेरा अपना जो स्वभाव है जी कि अपने आप के ऊपर यही आपका मेरा स्वयं का नियंत्रण है जी। कि मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आए। कभी सर ऐसा कोई वाक्य हुआ है किसी ने आप पे गुस्सा किया और आपने बोला नहीं चलो कोई बात नहीं? मेरे को आज भी मेरे कई चाहने वाले लोग
इतने गलत गलत तरीके से, इतने अभद्र तरीके से, इतने हल्के तरीके से लिखते हैं ऑन रिकॉर्ड। और कितने ही लोगों ने मेरे से कहा कि साहब इनको आज ही अंदर हो जाएंगे, आज ही जेल में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, इनके पास जो है ये दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास जो है ये दे रहे हैं, और इनकी दृष्टि ऐसी ही है, इनको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही है। मैं इन कमियों को कैसे दूर करूं, इसका मैं प्रयास करता हूं। और लोग नाराज होते हैं, तो नाराज लोग इसी से होते हैं जिससे कुछ अपेक्षा होती है। बिल्कुल। अगर वो मुझे इस लायक समझ रहे हैं जी कि मेरे से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जी और मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, जी। तो निश्चित रूप से मेरी कमी है। इसलिए मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ी चीज पेशेंस, 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 पेशेंस। सर धन्यवाद। लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन प्लेटफॉर्म आपका धन्यवाद करता है, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करता है। थैंक यू सर।